नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्थ बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपीजी के सेफ्टी के बारे में कि कैसे आप एलपीजी गैस को सेफली यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उन लोग को भी पता चले। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम एलपीजी के सेफ्टी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो आते हैं वो है एलपीजी पाइप कि हम लोग को सही एलपीजी पाइप चूज करना चाहिए। तो हम लोग जब नया कनेक्शन लेते हैं एलपीजी का, तब जो ऑरेंज कलर का एक पाइप हम लोग को उन कनेक्शन के साथ मिलता है वही सही पाइप है। लेकिन कोई कोई क्या करता है, बाद में एक पीला कलर का या ट्रांसपेरेंट पाइप भी लगा देते हैं। ये सही नहीं है, इसमें खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये जो पाइप होता है ये हीट प्रूफ नहीं होता है, इसलिए आग लग जाने से मेल्ट हो जाता है। और ये फायर प्रूफ नहीं है कि उसमें पाइप में ही डायरेक्ट आग लग जाता है। उसके बाद आप सुन के मतलब हैरान होंगे कि ज़्यादा से सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होता है गैस का, वो जो पाइप होता है वो पाइप चूहे काट देता है और पूरा गैस में फैल जाता है और इसीलिए एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो ग्रीन पाइप या जो ट्रांसपेरेंट पाइप होता है, उसमें एक ही लेयर होता है प्लास्टिक का और उस पाइप को चूहा आसानी से काट देता है। लेकिन जो ऑरेंज कलर का पाइप होता है उनमें 3 लेयर रहता है। ऊपर में एक ऑरेंज कलर का लेयर प्लास्टिक का, उसके अंदर एक मेटालिक लेयर मतलब वायर का एक जाली रहता है जो चूहा काट नहीं पाता है और एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ से हम यही सीखा कि हम लोगों को हर वक्त ऑरेंज कलर का पाइप ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में कि गैस को कैसे सही तरीके से इंस्टॉलेशन करना चाहिए। तो हम लोग को गैस सिलेंडर जो है वो इस जगह पर रखना चाहिए कि हम लोग को हाथ के सबसे काछे हो, हम तुरंत उनको बंद कर सके, मतलब ऐसा जगह पर रखना चाहिए। और जो सिलेंडर है गैस सिलेंडर, उसको हर वक्त खड़ा रखना चाहिए। हम लोग को लिटा कर नहीं रखना चाहिए। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम लिटा कर रखेंगे तो ज़्यादा गैस तो नहीं निकलेगा और उसमें क्या होता है, गैस का जो फ्लो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो जाता है कुछ टाइम, तो उसमें मतलब आग लग जाने का खतरा होता है। हम लोग को सिलेंडर को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट या गर्मी के जगह पर या जो जहाँ पर बारिश के मतलब ओपन एरिया में नहीं रखना चाहिए। इसमें सिलेंडर खराब हो जाता है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। हम लोग जब सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करते होंगे, जो मतलब खुला पड़ा है सिलेंडर, तो सेफ्टी कैप जो होता है व्हाइट कलर का, उसको लगा कर रखना चाहिए। हम लोगों को कभी भी सिलेंडर खुद से रिपेयरिंग नहीं करना चाहिए अगर हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है तो। ये सिलेंडर रिपेयरिंग का हर एक काम कंपनी का होता है और बिल्कुल फ्री में होता है। तो कुछ भी सिलेंडर में प्रॉब्लम देखिए तो तुरंत कंपनी को फ़ोन कीजिए, उन लोग आके रिपेयर कर देगा। हम लोग को ओवन जो है, ओवन को हर वक्त सिलेंडर से ऊपर रखना चाहिए कि सिलेंडर के नीचे ओवन कभी भी नहीं रखना चाहिए। मतलब सिलेंडर का जो लास्ट हाइट है उससे ऊपर फ्लोर पे ओवन को हम लोग को रखना चाहिए। ओवन के सामने अगर खिड़की है तो खिड़की में कभी भी पर्दा नहीं लगाना चाहिए कि उनमें से आग लग जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। जब आप ओवन जलाते हैं नॉब घुमाकर, तो सबसे पहले अगर हम आप माचिस की इस्तेमाल करते हैं तो माचिस को जलाइए, उसके बाद नॉब को घुमाइए। या अगर आप लाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले गैस लाइटर को जलाइए, उसके बाद नॉब को घुमाइए। क्योंकि बहुत टाइम होता है कि हम लोग गैस नॉब घुमा देते हैं, उसके बाद माचिस जलता नहीं है या माचिस मिलता नहीं है और हम लोग नॉब को बंद करना भूल जाते हैं। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद जब माचिस जलता मिल जाता है, तब आके हम लोग माचिस जलाते हैं और पूरा घर जो है गैस से भर जाता है और पूरा घर में आग लग जाता है। तो ये भूल कभी भी मत कीजिए। अगर आप किचन में फैन का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिए कि फैन का जो हवा का फ्लो है, उस फ्लो से ओवन जो बर्नर है वो बुझ ना जाए। क्योंकि इसमें खतरा ये होता है कि अगर आपका ओवन बुझ गया तो वो जो गैस है पूरा घर में फैल जाता है और आग लग जाने का चांस होता है। जब आप गैस का इस्तेमाल नहीं करते होंगे तो क्या आपको हर वक्त जो रेगुलेटर है उसको बंद करना चाहिए कि इससे अगर खतरा का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर आपके किचन में या घर में गैस का गंध आए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत जो
सिलेंडर का रेगुलेटर है उसको बंद करना चाहिए। उसके बाद घर के आसपास या घर में कुछ भी फ्लेम है, मतलब कुछ भी जल रहा है सीखा, तो उसको आग को बुझाना चाहिए। उसके बाद जो आपका दरजा और खिड़की और जो विंडो है वो सब कुछ आपको ओपन कर देना चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए कि आपके घर में कुछ भी लाइट या फैन जल रहा है तो स्विच प्रेस नहीं करना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। आप टॉर्च या दूसरा कुछ भी लाइटर, माचिस नहीं जलाना चाहिए। कि उसमें क्या होता है, अगर आप जब भी स्विच प्रेस करते हैं तो स्विच में एक फायरिंग होता है और उस फायरिंग से घर में आग लग जा सकता है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको रेगुलेटर को रिमूव करना चाहिए। सेफ्टी कैप जो होता है व्हाइट कलर का उसको प्रेस करके लगा देना चाहिए जब तक क्लिक का आवाज़ ना आए। अगर हो सके तो आप, अगर आपको खुद उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है तो तुरंत आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कॉल कीजिए, वो लोग आके पूरा जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद आता है डिस्कनेक्शन। आपको सिलेंडर कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले घर में कुछ भी फ्लेम जल रहा है उसको बुझाना चाहिए। कुछ भी ओवन ओवन में जो नॉब है उस हर एक नॉब को बंद करना होगा। उसके बाद आपको रेगुलेटर का जो नॉब है उसको बंद करके आप सेफली उसको रिमूव कर सकते हैं। आपको कनेक्शन कैसे करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो नायलॉन का रस्सी होता है उसको खींच के सेफ्टी कैप को रिमूव करना होता है। उसके बाद आपको अंदर में चेक करना है, ब्लैक कलर का रबर का रिंग रहता है सिलेंडर वाल्व के अंदर, वो रिंग प्रेजेंट है नहीं है। अगर उसमें रिंग नहीं है तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कीजिए। अगर रिंग है तो उसके बाद रेगुलेटर को नॉब को बंद करके रेगुलेटर को लगाइए। रेगुलेटर को लगाने के बाद रेगुलेटर को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद थोड़ा देर वेट कीजिए, 2-4 मिनट 5 मिनट की, उसमें घर में कुछ गैस का स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर स्मेल आ रहा है तो पिछले जो मैंने जब बताया उस प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं आ रहा है उसके बाद ओवन का नॉब घुमा के गैस को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे गैस को बचा सकते हैं। आपके ओवन पे 2 बर्नर रहता है। छोटे बर्नर पर छोटा बर्तन का इस्तेमाल कीजिए, बड़े बर्नर पर बड़ा बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। आप चेक कीजिए आपका जो फ्लेम है, मतलब जो लौ है उसका कलर क्या है। अगर उसका कलर ब्लू है तो सही है। अगर पीला कलर है, मतलब येलो कलर का फ्लेम आ रहा है, मतलब आपका गैस जो है वो नष्ट हो रहा है, तो उसको तुरंत रिपेयर कीजिए आपको ओवन को। आप जब खाना पका रहे हैं तो उसमें ध्यान दें कि आपका जो बर्नर का फ्लेम है, जो लौ है, वो बर्तन का नीचे का जो हिस्सा है उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। उससे क्या होता है, गैस नष्ट होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप एलपीजी का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और एलपीजी को बचा भी पाएंगे। तो इस तरह का हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि उन लोगों को भी पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।